अब ब्लॉक में मैंने देखा कि बीओज़ की कमी थी, उसका भी हमने 800 हमारा चाहिए था, 800 हम जो है दे दिया। बीपीएससी विभाग में जो है किसान सलाहकार का, एटीएम बीटीएम का ये करीबन 2500 के आसपास हमने दे दिया। अभी उन लोग को भी सर्टिफिकेट बांटेंगे। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से एक विभाग से 1 लाख से अधिक नियुक्तियां बांटी गई, लोगों को नौकरी दी जा रही है। तो चर्चा काफी तेज हो गई है कि बिहार में और विभाग से कब नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बिहार सरकार में कृषि विभाग से आने वाले मंत्री कुमार सर्वजीत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कृषि विभाग के द्वारा भी अब नौकरियां दी जाएगी। सिर्फ हमारे ही विभाग की चर्चा नहीं हो, सभी विभागों की चर्चा हो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, शिक्षक बहाली होगी। जिनको मतलब नहीं है गरीब के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो बोलते हैं गलत हो गया। अरे भाई, तो आपने सही क्या किया ये तो बताओ। हमने अगर गलत कर दिया बिहार के नौजवानों को नौकरियां दे करके, तो आपने सही क्या किया ये बताना चाहिए। अब कृषि विभाग में जो है किसान सलाहकार का, एटीएम बीटीएम का ये करीबन 2500 के आसपास हमने दे दिया। अभी उन लोग को भी सर्टिफिकेट बांटेंगे। अब ब्लॉक में मैंने देखा कि बीओज़ की कमी थी, उसका भी हमने 800 हमारा चाहिए था, 800 हम जो है दे दिया बीपीएससी को। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे विभाग के द्वारा जो जानकारियां मुझे प्राप्त होते रहती है, उसमें मुझे लगता है दिसंबर तक बीपीएससी के द्वारा अखबारों के माध्यम से लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी नए साल में आप नई सौगात देने जा रहे हैं उन तमाम लोगों को। एक अच्छा चीज़ देने वाले हैं। आप देखे होंगे प्रखंड मुख्यालय पे आदमी मतलब कि इंसान का इलाज होता है, देखा है ना। जानवर बीमार होते हैं तो भी प्रखंड मुख्यालय पे इलाज होता है, लेकिन जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, बीमारियां लगती, इसका इलाज नहीं हो पाता है। हमने कहा है वैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो पास होकर के अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, हम अभी एक योजना लाने वाले हैं, कृषि क्लिनिक। हम उसको सहयोग राशि देंगे कि भाई तुम प्रखंड मुख्यालय पे अपना जो है कृषि क्लिनिक खोल लो। और अगर लगे किसान को कि हमारे आलू की सब्जी, बैगन, फल, सब्जी ये खराब हो रहा है, तुरंत कृषि क्लिनिक से संपर्क करिए। और वो उसमें महारत हासिल है, चूँकि वो कृषि कॉलेज से पढ़ के आया है, तुरंत किसान के खेत पे जाएगा। लेकिन देखा यह जाता है कि जो कोई भी कार्रवाई की जाती है, कोई भी पहल की जाती है, लेकिन जो नीचे स्तर पे अधिकारी हैं वहाँ पे घोटाला देखा जाता है, किसान तक योजना पहुँच नहीं पाती है। इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम आप लोग उठा रहे हैं कि किसान तक आपकी योजना पहुँचे? देखिए, योजना जो हमारी होती है ना, वो पहले और पहले पाओ। ऐसा नहीं है कि किसी प्रखंड की आबादी अगर 1 लाख है तो सबको मिलता है। वो योजना है पहले और पहले पाओ। लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है कि वो किसानों तक मिले। अभी जो है एक कंप्लेन आता था कि कृषि समन्वयक जो है सो मेहनत नहीं कर पाते हैं। हमने कारण ढूंढा, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। उसका भी नियमावली हम बदल रहे हैं। बहुत सारा उन लोग स्ट्राइक पे गए थे, उनकी जो डिमांड था सब डिमांड पूरा करेंगे। और बहुत सारी हम चेंजिंग लाएंगे जो किसानों तक हम काम कर सकें। और आप कह रहे हैं पहुंचने तक का, कई ऐसे ज़िले हैं जहां के किसानों ने मुझे वीडियो भेजा कि ये कालाबाजारी हो रही है, और 24 घंटा के अंदर हमने एफआईआर कर दिया। आदेश दिया कि एफआईआर करिए, एफआईआर किया हमने। अब खाद का जहाँ तक समय अखबार में आप देखते हैं आ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी ये हम गठबंधन की सरकार में हमारे नेता ने जो जिम्मेवारी दिया है उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। आपने ब्लॉक कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की बात कही, कितने सीटों के लिए यह नियुक्ति निकलेगी? अभी बताया हमने कि 800 वैकेंसी हम निकाल रहे हैं। और अब जो प्रमोशन हुआ है लोगों का, तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो नीचे का सीट खाली होगा। अब हम उसको मंथन कर रहे हैं
कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जिसका प्रमोशन हो गया और कहाँ हमारा वैकेंट रह रहा है, फिर उसको हम बहाली निकालेंगे। अच्छा, आपने कहा कि पहले आओ पहले पाओ की जो योजना है वो काम करती है, किसानों तक उसी तरह से योजनाएं पहुंचती है, लेकिन जो चिराग पासवान है वो कहते हैं कि लगातार बिहार में काम नहीं हो रहा है। हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मुहिम पर निकले हैं और हम लोग काम करते हैं। जिस जिला से वो सांसद हैं और उनके ज़िला में दलित लोग रहते हैं, जरा उनके विभाग से सड़क हो, पुल पुलिया हो, नहर हो, आहार हो, पोखर हो, अस्पताल हो, एक बार हम सभी पत्रकारों से आग्रह करेंगे कि विभाग में एक बार जरा सा सूचना के अधिकार से ले लीजिए या जानकारी ले लीजिए कि उनके द्वारा बिहार के कितने दलितों के गांवों के लिए सड़क निर्माण की पत्र लिखी गई है। अगर आप चिंतित हैं, बिहार का भ्रमण करते हैं, तो उनके गांव में क्या असुविधा है उसकी पत्र तो विभाग को दीजिएगा ना, जांच करा लीजिए। कितने पत्र उन्होंने अभी तक दिया है बिहार सरकार को कि फलाने दलित के गांव में सड़क नहीं है, फलाने के यहाँ जो है पुल पुलिया नहीं दिया है क्या? कभी जब से वो सांसद बने हैं, बेचारे रामविलास पासवान जी थे, कोई दलित जाता था तुरंत फ़ोन करते थे, पत्र लिखते थे विभाग को कि ये गांव में सड़क नहीं है, इसको दीजिए, जरा इनका जांच चेक कर लीजिए। तो लिखते लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मुहिम पर हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो भी है उनका तो है अपना फर्स्ट और परिवार फर्स्ट, इस नीति से चलते बिहार में रहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट हो, बिहारी फर्स्ट हो? उस नेचर से मैं नहीं काम करता हूँ। हमारा काम इस तरह का प्रोपगंडा फैलाना नहीं है, हम ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। और अगर देखना है तो चल सकते हैं हमारे क्षेत्र में, देख लीजिए कि भाई कृषि मंत्री अगर भाषण दे रहे हैं तो इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, चल के देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पे कहा है कि एक बड़ी सौगात उन तमाम लोगों को दी जा रही है, क्योंकि कृषि विभाग के द्वारा 800 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। कृषि पदाधिकारी बनाए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर कृषि पदाधिकारी बनेंगे और यह सौगात बहुत जल्द कृषि विभाग के द्वारा उन तमाम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।